नमस्कार प्यारे भक्तों, आपका भक्ति भाव चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जय माता करवा अवश्य लिखें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके फ़ोन में आ जाए। सुहागिन स्त्रियों का सबसे खास पर्व करवा चौथ हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल करवा चौथ 1 नवंबर को है। करवा चौथ का यह व्रत सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी आयु तथा सुखी वैवाहिक जीवन के लिए लेती हैं। करवा चौथ का यह व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू होता है और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत अपने पति के हाथों जल पीने के बाद महिलाएं अपना यह व्रत खोलती हैं। सर्वप्रथम यह व्रत पार्वती जी ने भोले जी के लिए और द्रौपदी जी ने पांडु जी के लिए लिया था। करवा चौथ के प्रताप से महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। करवा चौथ की यह कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक इसे सुनिए। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक कन्या थी। वीरावती सातों भाइयों में से अकेली बहन होने के कारण सातों भाई वीरावती को बहुत प्रेम करते थे। उसकी आंखों में आंसू तो बहुत ही दूर की बात है, उसे एक खरोच भी नहीं आने देते थे। वीरावती अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वीरावती जैसे ही बड़ी हुई उसका विवाह एक ब्राह्मण पुत्र से कर दिया गया। शादी के बाद वीरावती कार्तिक कृष्ण चतुर्थी पर अपने भाइयों के घर आई। वीरावती ने अपनी भाभियों को करवा चौथ व्रत करते हुए देखा तथा मन में यह संकल्प लिया कि वह भी इस व्रत का पालन करेगी। वीरावती भूख प्यास से व्याकुल होकर धरती पर मूर्छित हो गिर पड़ी। मूर्छित देखकर सभी भाई बहुत परेशान हो गए। सभी भाइयों ने वीरावती को समझाया कि वह भोजन कर ले, लेकिन वीरावती ने भोजन करने से इनकार कर दिया। भाइयों ने एक उपाय सोचा। एक भाई व्रत के वृक्ष पर चढ़ गया। उसने चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा, देखो चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख को छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठ गई। पहले कौर पर बाल निकला, दूसरे कौर पर छींक आई और तीसरे कौर पर ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वह इंद्राणी आई और उन्हें देखकर वह विलाप करते हुए बोली, हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने वीरावती से कहा, तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ दे दिया था। यह सब उसी के फल से ही हुआ है। अतः तुम 12 माह की चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ का व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। उसी के दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे आपने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे हम सबके पतियों की रक्षा करना।